हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के ट्रेडिंग सेशन के रिवोकेशन को लेकर। फाइनली इंतजार की जो घड़ियां हैं वो खत्म हो चुकी है। कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो एसपीओएस प्रणाली के माध्यम से चलने वाली है। एसपीओएस प्रणाली क्या होती है वो भी एक फुल डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा डेट 14 जुलाई ऑलरेडी आ चुकी है, तो वहां पर भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट रहने वाली है, क्योंकि रिलिस्टिंग के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ हो सकती है, वो भी आपको ध्यान देने योग्य रहेगी। पर बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। सबसे पहले कंपनी के ऑफिशियल अपडेट को लेकर अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इंग्लिश में जो अभी देखने को मिल रहा है, लेट नाइट को जो अपडेट आया था 5 जुलाई को, तो अब इस अपडेट को मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की व्यापार निलंबन का निरसन यानी कि रिवोकेशन। हम दोनों एक्सचेंज हमारे मूल्यांकन शेयरधारकों और बाजार सहभागियों को बताते हुए खुशी हो रही है और राहत महसूस हो रही कि बीएससी लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएससी ने ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के व्यापार पर लगे निलंबन को रद्द करने के लिए अपने फैसले को आधिकारिक रूप से सूचना दे दी है। तो ये एक गुड न्यूज़ देखने को मिली। अब इसमें परिपत्र की जो तिथि थी यानी कि 4 जुलाई को ही क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी कंपनी को आ चुका था, पर कंपनी ने उजागर किया 5 तारीख को लेट नाइट को। इसके बाद निरसन की प्रभावी तिथि इक्विटी ट्रेडों में शेयर की जो 14 जुलाई 2025 से फिर से शुरू होने वाली है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रेड ग्रुप बीएससी पर टी समूह के तहत ट्रेडिंग फिर से शुरू होगी। एनएससी पर ट्रेडिंग बीई श्रृंखला में ट्रेड फॉर ट्रेड सेगमेंट पर ही आधारित होगी और इसके लिए विशेष प्री ओपन सत्र होने वाला है। और दोनों शेयरों में दोनों एक्सचेंज के दिशा निर्देशानुसार 14 जुलाई 2025 को आईपीओ रिलीज स्क्रिप्ट्स के लिए एक विशेष प्री ओपन एसपीओस का हिस्सा होंगे। अब एसपीओस में क्या होता है दोस्तों, एक जब कंपनी किसी भी कंपनी का नया जब मार्केट में आईपीओ आता है तो वहाँ पे कंपनी जब रिलिस्टिंग होती है फर्स्ट डे, तो यहाँ पे 9/15 पे कंपनी के जो अलग से जो प्रक्रिया चलती है, उसके बाद 9:15 से 9:30 के अलावा जो है अलग प्रक्रिया चलती है, फिर उसके अगले आधे घंटे के लिए अलग प्रक्रिया। तो उस प्रकार जो एक नई कंपनी मार्केट में लिस्टेड होती है उस प्रकार जो पूरी प्रक्रिया है वो दोनों एक्सचेंज कंप्लीट करेंगे। पर सबसे बुरी बात ये देखने को मिली है कि कंपनी की जो ट्रेडिंग ग्रुप को में कंपनी को रखा गया है, टी ग्रुप में रखा गया है, तो थोड़ी सी यहाँ पे वीक पॉइंट थी। पर यहाँ पे अगर कंपनी को टी प्लस ग्रुप में अगर रखा जाता तो वहाँ पे कंपनी के लिए मुश्किल थी, पर यहाँ पे नॉर्मल कंपनी के लिए होने वाली है। पर यहाँ पे एक चीज़ जो दिक्कत कर रही है, तो यहाँ पे श्रृंखला में ट्रेड फॉर ट्रेड से आधार पर ही होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन के लिए भी कंपनी के पास जो चीज़ें हैं वो ऑप्शन अभी शामिल है नहीं इसमें। इसके अलावा निरस्तीकरण एक महत्वपूर्ण मोड है जो तरलता का बहाल करता है, शेयर धारकों के लिए मूल्य खोज सक्षम बनाता है। यहाँ पे कंपनी ने सभी आवश्यक नियामक मानदंडों का परिश्रमपूर्वक अनुपालन किया है, विशेष रूप से सेबी एलओडीआर विनियम 2015 के तहत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा दोनों एक्सचेंज और अपने शेयर धारकों का अटूट समर्थन धैर्य के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और इसके अलावा विकास और सतत जो मूल्य के नए जोश और प्रतिबद्धता के साथ व्यापार शुरू करने की आशा करते हैं। अब आशा करते हैं यहाँ पे एक चीज़ तो देखने को ये मिली कि 14 तारीख ऑलरेडी आ चुकी है। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि कंपनी ने पहले भी ऑलरेडी डेट पे डेट जो देने का काम किया था वो काफ़ी लंबे टाइम तक किया था, पर वहाँ पे उन सब चीज़ों को अब खारिज किया जा सकता है। रीज़न है क्योंकि दोनों एक्सचेंज सहमत हो चुके हैं, दोनों एक्सचेंज ऑलरेडी ऑफिशियल डिस्क्लोजर जारी कर चुके हैं कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टार्ट होने जा रही है। इसके अलावा अभी कंपनी के जो आने वाले Q1 के जो नंबर्स हैं उनमें इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, इस Q1 के नंबर्स में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा दोस्तों। मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि कंपनी का जो डेटा था वो कैलकुलेट हो चुका है अब तक ही, जो 30 जून तक कंपनी का डेटा कैलकुलेट हुआ है। तो इस रिलिस्टिंग के मुकाबले अभी कुछ भी जो अपडेट है इसमें शामिल नहीं हो, तो जो प्रक्रिया थी वो नॉर्मल रहने वाली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज़ें क्या रहेगी कि कंपनी की जो ट्रेडिंग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का जो पैसा था वो अटका भी हुआ था। अब मेन चीज आती है कि रिलिस्टिंग प्राइस क्या होगी, तो रिलिस्टिंग प्राइस भी जल्द ही तय होती हुई नजर आ जाएगी। इस नेक्स्ट वीक के अंत तक जो अभी नेक्स्ट वीक आने वाला है तो उसमें सब चीज़ें फाइनल हो जाएगी। कंपनी के लिए जो चीज़ें पेंडिंग थी वो भी कंप्लीट होती हुई नजर आने वाली है। इसके अलावा कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर हम बात अगर यहाँ पे कर ले तो कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर भी अपडेट ऑलरेडी आ चुकी थी, क्योंकि कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो चुकी थी जो 48 घंटे के लिए 1 जुलाई से हो चुकी थी। तो वो कंपनी का 48 आवर्स का जो टाइम्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है।
अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इस महीने के अंत तक कंपनी अपने क्वार्टर 1 के नंबर्स जारी करती है या नहीं, और कैसे जारी करती है, ये भी सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है निवेशकों के लिए। तो लेट्स सी देखते हैं कब तक कंपनी के जो डेटा हैं वो कैलकुलेट होते हैं और बाकी क्या ही चीज़ों में बदलाव और चेंजेस हमें नजर आते हैं। पर अभी जो नई कंपनी की तरह यहाँ पे मार्केट में नई नवेली कंपनी की तरह लिस्टेड जब कंपनी मार्केट में होगी तो वहाँ पे कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज और रियलिस्टिक प्राइस पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस जा सकता है। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा सा हम वेट कर सकते हैं। बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।